कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम किशन था। किशन पत्थरों को काटकर बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाया करता था। उसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उसके पास दूर दूर से भी मूर्तियां बनवाने के लिए लोग आया करते थे। एक दिन किशन के पास उसके पड़ोस के गांव से एक मुखिया जी मिलने आते हैं। वे किशन को भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाने को बोलते हैं। किशन भी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब किशन मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर को ढूंढने लगता है। पत्थर की तलाश में किशन जंगल के रास्ते पहाड़ों के पास चला जाता है। उसे पहाड़ के पास एक पत्थर मिल जाता है जैसा पत्थर उसे चाहिए था। सफ़ेद, सुंदर, अच्छा, जिसे आकार देना बेहद ही आसान था। यह देखकर किशन बहुत खुश हो जाता है। उस पत्थर को किशन अपनी गाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगता है। किशन जब जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसे जंगल में एक और पत्थर मिलता है। किशन उस पत्थर को देखकर रुक जाता है और उसे भी उठाकर अपने साथ ले आता है। घर आने के बाद किशन अपने औजारों से पत्थर को आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर से अचानक से आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज़ सुनकर किशन को उस पर दया आ जाती है। किशन उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना किशन के लिए काफ़ी मुश्किल था। पर उसको मुखिया जी को एक मूर्ति देनी थी, इसलिए वो रात भर काम करके उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर भगवान जी की मूर्ति बना लेता है। किशन की उस मूर्ति को देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न होते हैं और किशन को मुँह मांगी कीमत देकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी मुखिया जी की नज़र किशन के घर पर रखे उस पत्थर पर पड़ती है। मुखिया जी सोचते हैं मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्यों ना उस पत्थर को भी किशन से खरीद लूं। मुखिया जी ने किशन से उस पत्थर को भी खरीद लिया और अपने साथ गांव लेकर चल देते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध, फल और जल चढ़ाते और नीचे रखे उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते थे। इससे वह पत्थर बहुत ही परेशान होता था। जब भी उस पर नारियल फोड़ते उस पत्थर को बेहद दर्द होता। एक दिन नीचे रखे पत्थर ने उस भगवान की मूर्ति बने पत्थर से पूछा, तुम पर तो लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, तुम्हें लोग दूध से नहलाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मुझ पर लोग आते हैं और कितना गंदा व्यवहार करते हैं, मुझ पर नारियल तोड़ते हैं और उसका पानी भी तुम पर चढ़ा देते हैं। इस पर मूर्ति बने हुए उस पत्थर ने बोला, जब मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने औजारों से वार कर रहा था तो तुमसे उस वक्त उसका दर्द सहन नहीं हुआ। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज तुम्हें सुख मिल रहा होता जो मुझे मिल रहा है। लड्डू और मेवे तुम्हारी किस्मत में होते, पर तुम थोड़ी देर का भी दुख, संघर्ष नहीं सहन कर पाए। दोस्तों, वास्तव में हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें मजबूत और काबिल बनाने के लिए ही होता है। अगर वो पत्थर परिस्थितियों से घबराकर अपने पास आए हुए अवसर को नहीं छोड़ता तो आज वह भी पूजनीय होता।